बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर पूर्णिया जिले के सहायक थाना अंतर्गत तनिष्क शोरूम में घटित आभूषण लूटकांड में 2 संदिग्ध अपराधियों गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई। बताते चले कि राज्य का पूर्णिया जिला सहायक थाना अंतर्गत डाक बंगला चौक स्थित तनिष्क शोरूम में दिनांक 26 जुलाई 2024 को 4 हथियारबंद अपराधी शोरूम के कर्मचारियों की गन पॉइंट पर लेटे हुए 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की लूट कर ली गई थी। इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह भर्ती के द्वारा वारदात स्थान पर एसटीएफ और सीट की टीम को भेजा गया था। तो वहीं इस घटना के बाद तनिष्क शोरूम के मालिक के भतीजे रुचिराज के बयान पर नजदीकी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो वहीं इस घटना के बारे में आज दिनांक 27 जुलाई 2024 शनिवार के दिन पूर्णिया जिला की पुलिस कप्तान उपेंद्रनाथ वर्मा के द्वारा बताया गया। इस मामले में 2 संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में भी लिया गया है और जांच से यह पता चला है कि सभी लुटेरे बिहार के बाहर के हैं। पुलिस कप्तान ये भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और 2 लोगों को हिरासत में लेने के बयान के आधार पर डिटेल किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 2 अपराधी के बयान के आधार पर सभी आरोपी बिहार के बाहर के गैंग हैं। इन लोगों का मुख्य पैसा डकैती, लूट जैसे वारदात को अंजाम देना ही पैसा है। उन्होंने अभी बताया कि पूर्णिया पुलिस की 5 टाइम सभी मुख्य बिंदुओं पर गंभीरता से काम कर रही है तथा डकैती कांड के बाद अनुसंधान के क्रम में काफी सबूत मिले हैं और इस आधार पर बहुत जल्द ही तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ से ज्यादा हुई लूट का सफल उद्भेदन भी कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस कप्तान के द्वारा ये भी बताया गया कि घटना में शामिल बैंक के बारे में खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना दावा किया जा रहा है कि गैंग के काफी करीब है। पुलिस कप्तान ने ये भी बताया कि जो सबूत मिले हैं इससे स्पष्ट साफ जाहिर हो रहा है सभी अपराधी बंगाल के मालदा जिले से जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि तनिष्क शोरूम के स्टाफ से अपराधियों ने मोबाइल छीन लिया था, लेकिन आधे घंटे के बाद सभी मोबाइल को बंद कर दिया गया था। इस आधार पर अपराधियों के भागने का रूट का पता चला है। अष्टक के सीने के मोबाइल को पुणे ऑन करने पर पता चल रहा है कि सभी अपराधी बंगाल के मालदा जिले के इलाके में हैं। तो वहीं इस संबंध में मालदा पुलिस कप्तान से भी संपर्क किया जा रहा है। इस घटना में एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि सभी अपराधियों में भागने के क्रम में बिलोरी के पास एक सुनसान जगह पर अपने पहने हुए कपड़े को बदलकर जूता सहित जला डाला। पुलिस कप्तान उपेंद्र बर्मन ने बताया कि बिलोरी के जिस स्थान पर अपराधियों ने अपने कपड़े जलाए वहां से खून का लगा चप्पल और जूते का डब्बा भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसे फोरेंसिक क्लब में जांच हेतु के लिए भेजा गया है। संतोष कुमार अंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। एसटीएफ भी यहाँ आए हुए हैं और उनके द्वारा भी सर के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी दिया जा रहा है और हम लोगों की सारी टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कुछ अक्रॉस मतलब आउटसाइड ऑफ द स्टेट भी काम कर रही है और कुछ विद इन स्टेट्स अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर रही है। बहुत जल्द हम लोग चूंकि हम लोग को जो लीड्स मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक हम लोगों के द्वारा कई टीम्स बनाए गए हैं। पूर्णिया पुलिस के द्वारा भी 5 टीम्स बनाए गए हैं और एसटीएफ की भी 5 टीम काम कर रही है और अलग अलग दिशा में काम कर रही है। हम लोगों को काफी लीड्स भी मिले हैं इस संबंध में। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और काफी टेक्निकल बेसिस पे भी हम लोगों को काफी सबूत मिले हैं। उसके आधार पे हम लोग बहुत जल्द इस केस का उद्भेदन भी कर लेंगे। हम लोगों का जो इन लोगों का जो रिट्रीट जो यहाँ से भागने का जो रूट है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके क्रम में हम लोगों को कई सारे सबूत भी मिले हैं। तो उस आधार पे हम लोगों ने इसमें से कई अपराध कर्मियों को पहचान भी कर ली गई है और उसके आधार पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। वो 2 लोगों को भी हम लोग इस आधार पे संदेह के आधार पे हम लोगों ने डिटेन किया है कि हो सकता है कि उनकी भी संलिप्त